सीधे आपको बरेली लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 933 करोड़ की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। श्रीमती आरती सरकार जी, संचारी अभियान एवं आभा आईडी बनाने में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। आपका इस मंच के माध्यम से सम्मान किया जा रहा है। जितने लोग हैं दुमदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। श्री मोहित कुमार जी, संचारी अभियान के साथ साथ एनसीडी, स्कैनिंग, टेलीमेडिसिन, एचएमआई, यूडीएसपी रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट कार्य। और श्रीमती दीपिका रतूड़ी, मलेरिया और डेंगू प्रभावित ग्रामों में कैंप लगाकर बुखार से पीड़ितों की जांच कराकर आपने उपचार किया है। सीएम युवा उद्यमी योजना की ओर से सबसे पहले श्रीमती शिल्पी शंखवार जी, फुटवियर के उद्योग के लिए आपको 5 लाख का ऋण जनपद बरेली से है, जोरदार तालियां। श्रीमती शिवानी, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर संचालित करने हेतु 5 लाख का ऋण बरेली से। कुमारी इशिका सक्सेना, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के व्यवसाय के लिए 5 लाख का आपको ऋण आप जनपद बदायूं से हैं। पीलीभीत से ब्यूटी पार्लर संचालित करने के लिए कुमारी सीमा पांडे, 2 लाख रुपए का ऋण। आप सभी जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित करें। और शाहजहांपुर से पेंट मिक्सिंग प्लांट के लिए श्री अरविंद शंखवार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बरेली मंडल के 5 दरोगा और सिपाहियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले श्री हिमांशु जी, उप निरीक्षक पीलीभीत। दमदार तालियां मंच तक होनी चाहिए मित्रों। उप निरीक्षक श्री सुमित चौधरी जी, बदायूं। और सीधे आपको बरेली लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 933 करोड़ की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही अत्याधुनिक जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस 2554 नए एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ किया। ये दोनों बुनियादी आवश्यकताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर समाज सुशिक्षित है तो अपने विकास की अनंत संभावनाओं को स्वयं आगे बढ़ा लेगा। अगर समाज स्वस्थ है तो अपने आप को सशक्त बनाने की आधारशिला वह स्वयं खड़ा कर लेगा। और यह बरेली के अंदर आज मुझे इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिक्षा के लिए एक नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। आज से सभी स्कूल कॉलेजेज हमारे खुल रहे हैं और स्कूल का यह नया सत्र प्रारंभ होने पर इन नौनिहाल बच्चों का मैं स्वागत करने के लिए और वे स्कूल जा सकें, आप सभी बरेली वासियों को और बरेली के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, आने वाले भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोई बच्चा छूटने न पाए। और हम सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ आज मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जिम्मेदारी आप सबको मैं देने के लिए आया हूं। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज की इस जिम्मेदारी के साथ समाज भी इस बात को अपने ऊपर ले कि अगर कोई बच्चा अनपढ़ रह जाता है तो समाज के लिए भी एक चुनौती है, राष्ट्र के लिए भी चुनौती है, उस परिवार के लिए तो चुनौती है ही है। लेकिन हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, अंततः इसका खामियाजा पूरे समाज को और अंततः देश को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए 2017 में आने पर हम लोगों ने अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया। स्कूल का सत्र प्रारंभ होते ही हर जनप्रतिनिधि, हर शिक्षक स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ेगा, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे, न टॉयलेट थे,
बालक बालिकाओं के लिए न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम। तो बरेली को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 132 योजनाओं की आज सौगात दी है। इसी के साथ मिड डे की खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट।